आज दुनिया के कई देशों ने भारत को सपोर्ट करके हमें एक इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी वाली पोस्ट के ऊपर बिठा दिया है और एक बेहद ही महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी भी दे दी है, जिसे पाने के लिए शायद भारत भी कब से इंतजार कर रहा था। लेकिन भारत की ये कामयाबी कुछ देशों को जरूर खल रही होगी, बल्कि सता रही होगी कि ये जिम्मेदारी किसी और देश को भी दी जा सकती थी, भारत को ही क्यों दी। अब हम और आतंकवाद को बढ़ावा कैसे दे। जी हाँ दोस्तों, भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का प्रेसिडेंट बन चुका है, जिसने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दुखी भी कर दिया है। दरअसल FATF दुनिया का सबसे पावरफुल फाइनेंशियल वॉच डॉग है, जो ये चेक करता है कि कौन सा देश मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम और इनलीगल पैसों के नेटवर्क को रोकने के लिए कितने मजबूत और स्ट्रॉन्ग कानून बना रहा है। क्या वो इन सब चीजों के ऊपर एक्शन ले रहा है या फिर जानबूझकर ये सारी चीजें होने दे रहा है। अब देखा जाए तो FATF खुद किसी देश के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाता, लेकिन अगर किसी देश को FATF ने अपने ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो दुनिया भर के बैंक्स, इन्वेस्टर्स, IMF, वर्ल्ड बैंक और फाइनेंशियल एजेंसियां उस देश को हाई रिस्क मान लेते हैं, जिसके चलते उस देश में विदेशी निवेश आना कम हो जाता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के ऊपर चेकिंग लगती है या उसे आर्थिक प्रतिबंधों का भी सामना करना पड़ सकता है। और यही बात तो पाकिस्तान को सता रही है, क्योंकि पाकिस्तान काफी लंबे समय तक FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल रहा है और अब भारत उसका वाइस प्रेसिडेंट बना है, तो भारत चाहेगा कि पाकिस्तान के आतंकवाद पर नकेल कसी जाए। खबर के मुताबिक सन 1994 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी विवेक अग्रवाल को FATF का अध्यक्ष चुना गया है, जो पूरे एक साल यानी जून 27 तक FATF की कमान संभालेंगे। पाकिस्तान के लिए चिंता ये है कि विवेक अग्रवाल जी FATF में काफी इम्पोर्टेंट पद के ऊपर आ गए हैं, जबकि भारत FATF से अपील करता आया है कि FATF द्वारा पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगाए, क्योंकि आज भी पाकिस्तान में दर्जनों लॉन्च पैड्स मौजूद है, आतंकी संगठन एक्टिव है। पाकिस्तानी सरकार आतंकियों को खुलेआम फंड मुहैया कराती है, जिसके चलते कश्मीर में शांति अभी भी कायम नहीं हो पा रही। पाकिस्तान को ये भी डर है कि अगर भारत इस मुद्दे पर जोर देता है तो वो उसे ब्लैक लिस्टेड भी कर सकता है, जिसके बाद तो पाकिस्तान पूरा कंगाल हो जाएगा। भारत अब FATF का वाइस प्रेसिडेंट है और बाकी के 40 सदस्य देशों का भी भारत को समर्थन है, तो भारत पाकिस्तान पर दबाव जरूर बनाएगा। इस उपलब्धि पर जयशंकर साहब ने भी विवेक अग्रवाल जी को शुभकामनाएं दी और कहा कि आप पहले भारतीय हो जो FATF की अध्यक्षता की कमान संभालेंगे। हम चाहेंगे कि इस मंच का उपयोग करते हुए आप उन सभी देशों पर नकेल कसे जो इस वक्त दुनिया भर में आतंक फैलाने का काम कर रहे, मासूम लोगों पर गोलियां बरसा रहे। जयशंकर साहब ने स्पष्ट लहजों में ये कहा कि भारत के आसपास भी कुछ ऐसे देश है जिन्हें FATF की ब्लैक लिस्ट में डालने की जरूरत है। अब जयशंकर साहब ने किस देश के लिए कहा है यह आपको अलग से समझाने की जरूरत नहीं। वैसे इस बड़ी उपलब्धता के लिए आप IAS विवेक अग्रवाल जी को बधाई भी दे और ये भी बताइए कि अब चूंकि भारत FATF का वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है तो पाकिस्तान पर क्या एक्शन लेनी चाहिए। कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। जय हिंद।